नमस्कार बच्चों, ये आपका पुनरावृत्ति असाइनमेंट 5 है। इसमें हम सही गलत करने जा रहे हैं बेटा। सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है आपका, भारत संसार का शिरोमणि है। हाँ जी बेटा, भारत संसार का शिरोमणि है, तो ये क्या होगा आपका, सही होगा। भारत सबसे पहला सभ्य देश है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत संसार का सबसे पहला सभ्य देश है, तो ये भी हमारा कथन वाक्य सही है। ठीक है। अगला है, तीसरा है हमारा, राजा अंधेरे के कारण महल का रास्ता भूल गया। हमें बड़े ओ की मात्रा होगी, ये बिल्कुल सही है बेटा। राजा अंधेरे के कारण महल का रास्ता भूल गया था और फिर वो वहीं पे टीले पे बैठ गया था थक के। ठीक है, तो ये भी सही है। अगला है, बच्चों ने राजा की सहायता करने से मना कर दिया। तो ये वाक्य बेटा बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों ने बड़े उत्साह के और हर्ष के साथ राजा की मदद की थी। बच्चे जा कर के राजा के लिए भोजन और पानी लेकर के आए थे। ठीक है, और राजा इनसे खुश भी हो गया था उनके इसी उत्साह को देखकर, है ना। तो बच्चों ने राजा की सहायता की थी, तो इसमें क्या लिखा है, मना कर दिया था उन्होंने, तो ये कथन गलत है। अगला है, धन मानव को विद्वान और बड़ा बनाता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है बेटा। मानव को विद्वान और बड़ा कौन बनाता है, शिक्षा बनाती है। तीसरे बालक ने शिक्षा का वरदान मांगा था ना राजा से, और वही आखिर में विद्वान बना था। बाकी सबका तो धन खत्म हो गया था। तो धन खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो शिक्षा कभी ख़त्म नहीं होती। उस शिक्षा से आपको हमेशा फ़ायदा ही होता है। ठीक है, इसलिए सारे एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आपको विद्वान और बड़ा बनना है ना, तो एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अगला है बेटा, स्वाति एक घमंडी लड़की थी। ये कथन भी गलत है, क्योंकि स्वाति घमंडी लड़की नहीं थी। उसकी जो सहपाठिनें थी वो उसको यही समझती थी कि ये लड़की घमंडी है, पर स्वाति बेटा घमंडी नहीं थी। वो शर्मीले स्वभाव की लड़की थी, वो लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती थी। ठीक है, स्वाति शर्मीले स्वभाव की थी, घमंडी नहीं थी, तो इसलिए ये कथन गलत है। अगला है, स्वाति पिकनिक में अपनी सहपाठिनों से अलग घूम रही थी। तो ये बिल्कुल ठीक है, स्वाति सहपाठिनों से अलग घूम रही थी, क्योंकि वो शर्मीले स्वभाव की थी, तो वो सबके साथ नहीं घूम रही थी, वो अलग घूम रही थी। तभी उसने नीरू की आवाज़ भी सुनी थी। ठीक है, इसलिए बाकी लड़कियों ने नीरू की आवाज़ नहीं सुनी थी। स्वाति अकेली घूम रही थी, इसलिए अकेले स्वाति ने ही नीरू की आवाज़ सुनी थी। मोती को खरीदने वाला एक लुटेरा था। तो ये बिल्कुल ठीक है, मोती को एक लुटेरे को बेचा था। शिकारी ने जो मोती को उठा के ले गया था, हीरा मोती दोनों को उठा के ले गया था, तो उन्होंने हीरा को तो अच्छे इंसान को बेचा था और मोती को लुटेरे को बेचा था। इसलिए मोती बड़ा होके बुरी बातें करता था। ठीक है, तो ये सही है। हीरा ने राहगीर से बुरे बोल बोले। नहीं बेटा, बुरे बोल मोती ने बोले थे, हीरा ने नहीं बोले थे। हीरा तो एक अच्छा तोता था, तो हीरा ने अच्छे बोल बोले थे। मोती ने बोला था कि इसका सामान लूट लो, इसका सामान लूट लो, ऐसे करके बोला था मोती ने। हीरा ने तो बोला था कि कोई से पानी पिलाओ, ये बहुत थका हुआ है, तो ये बात हीरा ने बोली थी। तो हीरा ने अच्छे बोल बोले थे, बुरे बोल मोती ने बोले थे। ठीक है। अगला है, बच्चे रोटी पाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। तो बिल्कुल ठीक है, बच्चे रोटी पाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, बिल्कुल सही है ये कथन। क्योंकि शहर में अकाल पड़ा हुआ था, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, तो रोटी जब एक धनी व्यापारी ने रोटी बांटने लगे तो लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। एक गरीब व्यक्ति ने लोगों की मदद करने की ठानी। तो ये गलत है।
एक धनी व्यक्ति ने लोगों की मदद करने की ठानी थी। बेटा जो गरीब है वो दूसरों की मदद, दूसरों को खाना वगैरह कैसे बांट पाएगा, है ना, उसके पास इतना पैसा ही नहीं होगा। तो ये कथन गलत है आपका। एक शहर में बाढ़ आ गई, ये भी गलत है। शहर में क्या आया था? शहर में अकाल पड़ गया था, बाढ़ नहीं आई थी, अकाल पड़ गया था। ठीक है। कक्षा की एक लड़की नीरू दलदल में गिर गई। ठीक है, ये झील का वो हिस्सा दलदल बन गया था। वैसे तो वो झील में गिरी थी, लेकिन झील का जो वो हिस्सा था जिसमें वो नीरू गिरी थी वो दलदल था, उसमें कीचड़ ज़्यादा थी और पानी कम था, इसलिए वो वाला हिस्सा दलदल बना हुआ था। तो ये कथन सही है। भारत पर्वतों की गोद में बसा है, तो ये गलत है बेटा। भारत नदियों की गोद में बसा हुआ कविता में बोला गया है, पर्वतों की गोद में नहीं बसा भारत। ठीक है। हमें सदैव अच्छे व्यक्तियों की संगति में रहना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए, अच्छे लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। गंदे बच्चों के साथ कभी दोस्ती नहीं करना। ठीक है। क्योंकि आपने देखा था मोती को बुरा आदमी लेके गया था तो मोती बड़ा होकर कैसा बना? बुरा बना था। हीरा को अच्छा आदमी लेके गया था तो हीरा बड़े होकर कैसा बना था? अच्छा बना था। इसलिए अगर आप अच्छे लोगों की अच्छे दोस्त बनाएंगे तो आप भी बड़े होके अच्छे ही बनेंगे। ठीक है। इसलिए हमेशा हमारी संगति अच्छी ही होनी चाहिए। तो ये आपके बेटा सही गलत थे, इनको बहुत ध्यान से करेंगे। आप पुनरावृत्ति कार्य अपना पूरा करेंगे और गलतियां कम से कम करनी है आपको। ठीक है बेटा, मिस्टेक्स नहीं करनी।